ओम शांति। आज की हमारी कहानी इस प्रकार है। एक बार एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, लेकिन उस साम्राज्य की विशेषता होती है कि वहाँ पे कोई भी राजा बन सकता है। लेकिन राजा बनने की एक शर्त भी होती है कि वहाँ पे जो भी राजा बनेगा वो खाली 5 वर्ष के लिए राजा बनेगा, और 5 वर्ष के पश्चात उस साम्राज्य के बराबर में से एक नदी बहती है और नदी के उस पार जंगल होता है, तो उस राजा को उस जंगल में छोड़ दिया जाता है। और जंगल में छोड़ दिया जाता है तो जंगल के उस तरफ में बहुत सारा जंगल होता है, जंगली जानवर होते हैं, और वो जंगली जानवर उस राजा को खा जाते हैं। तो कोई भी राजा जब उस तरफ जाता है, नाविक उसको छोड़ता है, तो अंत में वो बड़ा रोता हुआ दुखी होकर जाता है। लेकिन एक बार की बात होती है कि एक ऐसा राजा आता है जो उस पार जाते समय भी बड़ा खुशी खुशी से जाता है, चेहरे पर मुस्कुराहट लेके जाता है। तो जो नाविक होता है उससे रहा नहीं गया ये देख करके, तो उस नाविक ने राजा से पूछा कि हे राजन, आज तक मैंने जितनों को भी नदी पार कराई, जितने भी राजाओं को, सब रोते रोते गए, सब दुखी होके गए, लेकिन पहली बार मैंने देखा है कि आप बड़े मुस्कुराते हुए खुशी से जा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? तो राजा ने बताया कि देखो, मेरे पास 5 साल थे, तो 5 साल में 4 साल तक तो मैंने खूब राज्य भाग्य भोगा, खूब साधनों का उपयोग किया, लेकिन जब मेरे पास में लास्ट का 1 वर्ष बचा, 1 साल बचा, तो मैंने जंगल, नदी के उस पार जो जंगल था, जंगल को मंगल कर दिया। मैंने अपनी सैनिक वहाँ भेज दिए, वहाँ महल बना लिए, जंगल के बाउंड्री बनवा ली जिससे जंगली जानवर इधर नहीं आए। मैंने अपना पूरा राज्य उधर स्थापन कर लिया। अब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो मैं खुशी खुशी से जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो वहाँ पे जाकर भी राज्य करना है। अपना सारे व्यवस्था मैंने वहाँ पे कर ली, तो मुझे उसका वहाँ पे भी सुखी भोगना है। तो वास्तव में ये वर्तमान समय की बात है कि ये हम आत्माओं की बात है। हम आत्माओं ने सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युगों तक खूब राज्य भोगा, खूब इसका आनंद लिया। लेकिन अभी जो गुप्त रीति से संगम युग का समय चल रहा है, 5वां युग जो चल रहा है, जो गुप्त होता है, इस 5वें युग में अगर हम अपने समय को सफल करेंगे, पुण्य कर्मों का खाता जमा करेंगे, क्योंकि अभी वापस से उस पार जाने का समय आ गया है, कलयुग का अंतिम समय आ चुका है, अब हमें उस पार जाना है। तो परमात्मा जो नाविक हमें उस पार ले जा रहा है, अगर हम पुण्य कर्मों का खाता जमा करेंगे, दुआओं का खाता जमा करेंगे, तो परमात्मा नाविक के साथ हम खुशी खुशी से उस पार जा पाएंगे। अगर हम पुण्य कर्मों का खाता जमा नहीं करेंगे, तो हमें भी जाते समय बाकी राजाओं के समान रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, दुखी होकर जाना पड़ेगा। तो अभी का समय चल रहा है हमारा पुण्य कर्मों का खाता जमा करने का, क्योंकि अभी ये लास्ट का 5वां वर्ष चल रहा है। एक तरह से 5वां युग गुप्त रीति से संगम युग का समय चल रहा है। तो हम सभी आइए पुण्य कर्मों का खाता जमा करें और नदी के उस पार जो जंगल है उसको मंगल करें, और अपना जीवन खुशी खुशी से उस पार ले जाने के लिए खिवैया को सौंप दें। अच्छा, धन्यवाद।